जब सागर मंथन हुआ तो मेरू पर्वत को मथानी बनाया गया। किसको? मेरू पर्वत को मथानी बनाया गया। मेरू पर्वत को मथानी बनाया गया। और उस मथानी को कछुए की पीठ पर रखा गया। सबसे मजबूत पीठ किसकी होती है? बैकबोन। कच्छ अवतार। क्या? किसका अवतार? कछुए का अवतार। कौन है कछुए का अवतार? जब सागर मंथन होता है तो वो मथानी उसके ऊपर चलाई जाती है। सारा संघर्ष, सारा वजन कौन झेलता है? कछुआ झेलता है। और वो मथानी चलाई कैसे जाती है? वासुकी सर्प। क्या नाम दिया? वासुकी सर्प। वसु का पुत्र वासुकी। एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। जैसे विष्णु का पुत्र, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बढ़ गई। ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई। शिव का पुत्र शैव। ऐसे ही वसु का पुत्र वासुकी। कौन है वसु? भागवत में नाम क्या दिया है? भागवत में भी ऐसे एक नाम है, वासुदेव। इसका पुत्र वसु का पुत्र। वसु कौन है? वसु माने धन संपत्ति। शिव ज्योति बिंदु क्या है? क्या है? ज्ञान धन संपत्ति है। अरे शिव ज्योति बिंदु आता है इस सृष्टि पर तो क्या सोने का भंडार लाता है कि चांदी का भंडार लाता है कि हीरे लाता है कि मोती लाता है? क्या लाता है? कुछ नहीं लाता है, ज्ञान लाता है। तो ज्ञान की जो धन संपत्ति है उसका रूप है भगवान। भगवान कुछ नहीं है, क्या है? ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूर्य है। उसको कहते हैं वसु। और वसु का पुत्र कौन हो? उन्होंने तो वासुदेव कृष्ण को कह दिया है। लेकिन बाबा ने हमें क्या राज बताया? अरे बाबा ने कुछ राज बताया? वासुदेव उन्होंने कृष्ण का नाम दे दिया है। कौन? हाँ, शिव बाबा, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, वो ही वासुदेव है, वो ही वासुकी है। कौन है शिव बाबा? शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है। शिव बाबा कौन है? शिव के साथ जिसका नाम 33 करोड़ देवताओं के बीच में जोड़ा जाता है, एक ही नाम जिसके साथ जोड़ा जाता है शिव के साथ, वो ही उसका पहला पुत्र। देवताओं में बड़ा महादेव जिसे कहा जाता है, देवदेव महादेव बड़ा बच्चा है शिव का। शिव आते हैं तो मनुष्यों को क्या बनाते हैं? नर से नारायण बनाते हैं। तो ऐसी स्टेज में जो पहले टिकने वाला है
उसका नाम है वासुकी, वासुदेव। उसका रूप क्या दिया सागर मंथन ने? सांप का रूप दिया। कहते हैं असुरों ने सांप का मुंह पकड़ा। मुरली में ऐसे कहा, तुमने ऐसे कहा, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा? तो ये क्या हुआ? मुंह पकड़ना। एक एक मुरली की बात को पकड़ करके प्रश्न पूछना, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, ये मुंह पकड़ना हुआ। सांप का मुंह पकड़ेंगे तो वो क्या उगलेगा? है विष ही उगलेगा। तो वो विष पड़ गया असुरों के पल्ले। जो सांप का बार बार मुंह पकड़ते थे, कब तक पकड़ते रहेंगे? हैं? प्रत्यक्षता हो जाएगी उसके बाद सन 36 तक पकड़ते रहेंगे। हैं? अरे प्रत्यक्षता होने के बाद मुंह पकड़ना बंद कर देंगे। उनका मुंह बंद हो जाएगा, उनका ही मुंह बंद। रावण के सिर कब तक उगते रहेंगे? जब तक वो अग्निबाण नाभि में नहीं लगता है। क्या नाभि में क्या होता है? 16,000 नसों नाड़ियों का सारा कंट्रोल नाभि के अंदर होता है। बच्चा पैदा होता है तो कहाँ से पैदा होता है? माता की नाक से पैदा होता है, कान से पैदा होता है। उसको सारा बच्चे का जो जेर है बच्चे को नाभि से कनेक्टेड है। तो कौन है नाभि? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। तो नाभि कौन है? अरे 16,000 शहद की मक्खियां कब निकलेंगी? हैं? जब लक्ष्मी निकलती है तो 16,000 नसें नाड़ियां सब निकल पड़ती हैं। ये हुआ नाभि में बाण मारना। अव्यक्त बाप दादा ने भी क्या डायरेक्शन दिया बच्चों को? विजय माला का आवाहन करो, माने वो नाभि है विष्णु की, उसका आवाहन करो, उसमें बाण लगेगा, वो घायल होगी। जैसे बाण मारते थे ना, तो जिसको बाण मारते तो खींचा चला आता। ऐसे जब कार्य संपन्न होगा तो ये हाल होगा। मूल प्रश्न क्या था? मेरु पर्वत। तो चाहे उसे मेरु पर्वत कह दो। कौन हुआ? कौन हुआ मेरु पर्वत? अरे माला घुमाते हैं तो कोई मणका मेरु कहा जाता है। कौन सा मणका है? हैं? हाँ, प्रजापिता और ब्रह्मा। कौन कौन? कृष्ण और राम की आत्माएं जब मेल खाती हैं तो मेरु बन जाता है। संस्कार एक हो जाते तो हाँ जी, वो हिमालय पहाड़ और वो एवरेस्ट चोटी, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। उसको अर्बुदाचल पर्वत भी कहा गया है। कहते हैं जो जैन ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है